आज की वीडियो देखने के बाद या तो आपका दिमाग दुरुस्त हो जाएगा या आपका ब्रेकअप हो जाएगा या तो दोनों ही हो जाएंगे। आज मैं ये ग्लासेस इसलिए पहन के आई हूँ क्योंकि ऑनेस्टली मुझसे देखा नहीं जा रहा कि तुम लोग अपने आप को कैसा ट्रीट करवा रहे हो दो दो टके के लोगों से। जिन लोगों को अपने घर में दूसरी दफा कोई रोटी नहीं पूछता उन लोगों को तुम लोगों ने अपने सर पे बिठाया हुआ लिटरली। एंड द वीडियो इज अबाउट हाउ टू बी अ गॉड डैम बिच। ठीक है, अब मैंने क्यों कहा कि आप लोगों का ब्रेकअप हो जाएगा, क्योंकि कुछ रिश्ते जो आपने अपनी जिंदगी में बनाए हुए हैं ना, वो रिश्ते सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि आप अपने आप को बहुत ज्यादा पेश करते हो। अगर आप अपने आप को पेश ना करो और एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बन जाओ जो अपने आप को पहले रखता है, अपनी ख्वाहिशात को पहले देखता है, दूसरे लोगों को सर पे नहीं चढ़ाता है, दूसरे लोगों को बार बार अपने आप को इस्तेमाल नहीं करने देता है, जब आप वो बन जाओगे तो फिर आपका वो रिश्ता बचेगा ही नहीं, ब्रेकअप हो जाएगा ना, क्योंकि वो आपसे फायदा उठा रहे हैं और इसीलिए रिश्ता है ना। सो इस वीडियो को देखने के बाद या तो आपका दिमाग दुरुस्त हो जाएगा या आपका ब्रेकअप हो जाएगा या तो दोनों ही हो जाएंगे। हाउ टू बी अ गॉड डैम बिच। देखो, सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर देती हूँ कि व्हाट डज बीइंग अ बिच मीन्स। जब मैं कह रही हूँ ना कि हाउ टू बी अ बिच, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम्हें बहुत रूड हो जाना है, एरोगेंट हो जाना है, तुम्हारा जो है ना नखरे खत्म नहीं हो, या तुम्हारी शक्ल देख के लोग भाग जाएं कि ओ माय गॉड ये क्या इंसान आ गया, मुझे इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। नो, इट इज नॉट अबाउट बीइंग रूड, इट इज नॉट अबाउट बीइंग एरोगेंट, इट्स अबाउट बीइंग द राइट पर्सन फॉर योरसेल्फ। ठीक है, इट्स अबाउट बीइंग द परफेक्ट पर्सन विच यू नीड फॉर योर सेल्फ। लोग आपको बिच तब बोलेंगे जब आप उनकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतरोगे, जब आप उनको डिसअपॉइंट कर दोगे। और हम लोगों को डिसअपॉइंट कब करते हैं? जब उनको हमसे फायदा मिलना बंद हो जाता है। सो लोग आपको बिच तब बोलेंगे ना कि ओ माय गॉड यूर सच अ बिच, यू डिडंट डू दैट, या यूर सच अ बिच। सो बीइंग अ बिच मीन्स यू हैव सेल्फ रिस्पेक्ट, यू हैव कॉन्फिडेंस एंड यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड दैट्स व्हाट बीइंग अ बिच मीन्स टू मी एट लीस्ट। सो सबसे पहले हमने ये क्लियर कर लिया। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। जो एक बिची पर्सनालिटी की लड़की होती है ना, वो कभी भी किसी को प्लीज नहीं करती। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसको कोई पसंद करता है या नहीं करता है। वो पहले लोगों को जज करेगी ऊपर से नीचे तक कि ये इंसान मेरी जिंदगी में कोई बेहतरी ला सकता है, क्या ये इंसान मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा कर सकते हैं, क्या ये इंसान मेरे लिए बेहतर है, क्या ये मेरे लिए कुछ एडिशन कर रहा है लाइफ में, क्या ये कुछ बोनस लेकर आ रहा है मेरी लाइफ में, ला रहा है, गुड, यू आर वेलकम। और अगर वो इंसान उसकी जिंदगी में कुछ एडिशन नहीं कर रहा है, कुछ बेहतरी नहीं ला रहा है, तो वो उस इंसान को कट आउट करवा देती है, निकाल देती है, क्योंकि भाई उससे हमें कोई फायदा नहीं मिल रहा है, वो हमें अपने साथ नीचे गिरा रहा है और हम नीचे नहीं गिरेंगे। ठीक है, हम इधर हैं तो हम भी उन्हीं लोगों को लेकर आएंगे जो इधर हैं, हम उन लोगों को नहीं लेकर आएंगे जो इधर हैं, क्योंकि जब हम ये वाले लोगों को लेकर आएंगे ना तो वो हमें यहां से यहां नीचे खींच देंगे। दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड। जो बिची पर्सनालिटी की लड़की है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके साथ कोई घूमने जा रहा है, उसको किसी ने मना कर दिया, नहीं, शी लव्स टू बी अलोन। उसको कोई परवाह नहीं है कि आप उसके साथ जाते हो नहीं जाते हो, उसकी अपनी जिंदगी चल रही है, वो हर जगह जो है ना अकेले जा सकती है, वो अपने आप के साथ बहुत इंजॉय करती है। जस्ट बिकॉज वो लोनली है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दो दो टके के लोगों को लेके अपनी जिंदगी में आ जाती है और उनके साथ घूमती है तो उसको खुशी मिलती है, नहीं, शी इज नेवर अलोन। इवन व्हेन शी इज अलोन शी लव्स टू बी अलोन। ठीक है ना, उसको पसंद है अकेले रहना। वो दो दो टके के लोगों को अपने सर पे नहीं बिठाती है जस्ट बिकॉज शी इज लोनली, जस्ट बिकॉज शी नीड्स कंपनी। वो दूसरे लोगों के लिए नहीं जी रही है, वो दूसरे लोगों की एक्सेप्टेंस हासिल करने के लिए नहीं जी रही है कि हाँ आपको मैं पसंद हूं ना, आपको मैं अच्छी लगती हूं ना, मैं आपके लिए सब कर पा रही हूं ना। उसका ये बिहेवियर नहीं है, उस बिची इंसान का ये बिहेवियर नहीं है। वो किसी से एक्सेप्टेंस नहीं मांग रही है, वो किसी से अप्रूवल नहीं मांग रही है, वो किसी के स्वीट वर्ड सुनने के लिए नहीं मर रही है। व्हाट अ बिच डज इज दैट शी विल नॉट केयर व्हाट यू से, शी विल नॉट केयर व्हाट यू फील, शी इज अनबॉदर्ड। जब आप अनबॉदर्ड होते हो ना तो आप किसी को वो पावर नहीं देते हो कि वो आपको कंट्रोल करे। जब आप लोगों की छोटी छोटी चीजों में इतना इंटरेस्ट लेते हो, उनकी लाइफ में घुस जाते हो, तब लोगों को पता चलता है कि हम ये करेंगे तो इसका मूड खराब हो जाएगा, हम ये करेंगे तो ये गुस्सा हो जाएगी, हम ये करेंगे तो ये खुश हो जाएगी। उनको पता चल जाता है कि उनके किस एक्शन से आपके ऊपर क्या फर्क पड़ता है, और जब उनको ये पता चल जाएगा तो फिर वो आपको कंट्रोल करेंगे। वो कुछ भी ऊपर नीचे करेंगे तो आपका तो मूड खराब हो जाएगा। तो दैट्स हाउ दे कंट्रोल you, because you are a nice person, but they cannot control me because I am a bitch, right? If you want to be a bitch, what you need to do is you cannot control anyone. You cannot control anyone. You can control yourself. अपनी खुशी को कंट्रोल करो, अपनी चीजों को कंट्रोल करो, अपनी मेंटल हेल्थ को कंट्रोल करो, किसी को कंट्रोल मत करो। जो कर रहा है
करे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके कुछ करने ना करने से आपकी जिंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ वो करेगा अच्छा उसकी जिंदगी में तो उसके साथ अच्छा होगा, वो कुछ बुरा करेगा तो उसकी जिंदगी में बुरा होगा, आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आपने अपना माइंड उसकी ऊपर से हटा दिया हुआ है। आपको उससे कोई उम्मीद ही नहीं है, ठीक है। आपको उम्मीद अपने आप से है कि आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए आपके अपने एक्शन से। सो यस, यू कंट्रोल जस्ट योरसेल्फ, नो वन एल्स। अ बिच विल नॉट गिव ऑल हर टाइम टू दिस वन पर्सन। जो एक बिची पर्सनालिटी की लड़की है ना, वो कभी भी अपना पूरा वक्त, अपनी पूरी एनर्जी, अपनी पूरी केयर एक इंसान को नहीं देगी, क्योंकि उसको पता है कि अगर उसने अपनी सारा टाइम, सारा एनर्जी, सारा प्यार उस इंसान को दे दिया ना, तो उसके पास अपने लिए कुछ भी नहीं बचेगा। और जब आपके पास अपने लिए कुछ भी नहीं बचता है ना, तो आप मिजरेबल बन जाते हो। और फिर 50 और 60 साल और 40 साल की जब आप हो जाओगी ना, तो इसी तरह से आप फोन देखोगी और जो यंग लड़कियां होंगी ना, उनके वीडियोस के नीचे कमेंट करोगी बुरे बुरे के, हाँ स्लट, हाँ करेक्टरलेस, हाँ तो क्यों गई, तो क्या किया, क्यों ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों किया। तो आप वो बन जाओगी। आपको बनना है वो, आपको बनना है वो 40-50 साल की औरत जिसको आप अभी बैठ के हेट करती हो ना, आप वही बनोगी। अगर आप इस तरह से अपना सारा टाइम, सारी एनर्जी दूसरे लोगों को दोगी, अपने आप को नहीं दोगी ना, तो बाद में आई स्वेयर टू गॉड आप वही औरत बनने जा रही हो। यंग लड़कियों के नीचे जो अपनी मर्जी से जिंदगी जी रही होती हैं, खुश होती हैं, पॉजिटिव होती है ना, वो जिनके नीचे कमेंट्स बुरे बुरे करती है ना, आप वही बन जाओगी, क्योंकि आप मिजरेबल हो जाओगी। आप मिजरेबल क्यों हो जाओगी? क्योंकि आपने अपने आप को वक्त नहीं दिया, आपने अपने आप को टाइम नहीं दिया, आपने अपने आप को प्यार नहीं दिया। जब आपके पास अपने लिए, जब आपका अपना कप फुल नहीं है ना, तो आप दूसरे लोगों के कप को फुलफिल नहीं कर सकते हो। जब आपका अपना कप फुल है, तब आप दूसरे लोगों को दो। आपने अपने आप को प्यार दे दिया, आपने अपने आप को केयर दिया, आपने अपने आप को टाइम दिया, आपके पास अपने लिए बहुत कुछ है। अब आप जाओ दूसरे लोगों को थोड़ा सा प्यार दो, केयर दो, टाइम दो, कोई मसला नहीं, क्योंकि आप अपने आप में एक फुलफिलिंग पर्सनालिटी हो, आप अपने आप में फुलफिल हो, आप अपने आप में मुकम्मल हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। तो अब आप दूसरे लोगों को जाके प्यार दोगे तो बनता है सेंस। बट आपके पास अपने लिए कुछ भी नहीं है, आप मिजरेबल हो और आप दूसरे लोगों को जाके हर चीज़ देते हो, प्यार, केयर, अटेंशन, हर चीज़ उनको दे रहे हो, तो फिर आप उनको बेटर बना रहे हो, बट खुद को आप खोखला बना रहे हो। यू विल बी एम्प्टी, यू विल बी मिजरेबल। और ये जो नाइस गर्ल्स होती है ना, इनकी हमेशा सोशल बैटरी जीरो होती है। ये घर आके रो रही होती है, क्योंकि ये बाहर जाके पूरी दुनिया को खुश करने में लगी हुई होती है ना। जब ये वापस आती है ना, तो इनके पास अपने आप से बात करने का टाइम नहीं होता, अपने आप से बात करने की एनर्जी नहीं होती, और फिर ये घर आती है और फिर रोती हैं, क्योंकि ये अपने आप से खुश नहीं है, क्योंकि ये अपने हर चीज दूसरे लोगों को दे रही है। हर चीज जो इनको जरूरत है, ये दूसरे लोगों को जाके दे रही है। सो डू यू वॉन्ट टू बी अ नाइस गर्ल? जो एक बिच है ना, उसमें और नाइस लड़की में एक फ़र्क है कि जो बिची पर्सनालिटी की लड़की होती है ना, उसको पता होता है कि जो हेटर्स हैं वो उसको हेट क्यों करते हैं। बात सारी ये है कि जो एक हेटर होता है वो आपको हेट क्यों करता है, क्योंकि वो आपको अपने से बेहतर समझता है। अगर आप एक कमरे में गए, ठीक है, अब आप इस कमरे में गए हो और अब आप लोगों से मिले हो, और अब आप एक इंसान है जो आपको बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट्स दे रहा है, जो आपसे जेलस हो रहा है, आपको नजर आ रहा है ये आपसे जेलस हो रहा है, आपको पता चल रहा है कि ये आपको हेट कमेंट्स कर रहा है, आपको नीचे लाने की कोशिश कर रहा है। यू नो व्हाई वो आपको नीचे लाने की कोशिश कर रहा है? आप सबके सामने आपकी बेइज्जती करे, सबके सामने आपको नीचे लाने की कोशिश करे कि ये तुमने क्या पहना हुआ है, ये तुमने क्या हेयर स्टाइल बनाया हुआ है। यू नो व्हाई? बिकॉज उसके दिमाग में आप उससे बेहतर हो। ये उसको पता नहीं है, ये उसको पता नहीं है कि आप उससे बेहतर हो, बट उसको अनकॉन्शियसली ये डर है कि आप उससे बेहतर हो। वो आपको वहां देख रहा है, इसीलिए अब जब वो आपको वहां देख रहा है ना, अब उसको लग रहा है कि यार ये तो अपने आप को बहुत समझती होगी, क्योंकि ये तो मेरे से बेहतर है, तो अब मुझे इसको नीचे लाना है। She needs to humble herself, and that's why they start hating. क्योंकि जब वो hate करेंगे तो वो आपको नीचे ले आएंगे. You know, that's how it works. So basically, haters are just people who want to be like you. अगर मैं बिच हूँ, मैं तो अपने आप को फिर बिच ही बोलूँगी। अगर ये सारी डेफिनेशन है तो मैं अपने आप को बिच ही कहती हूँ, ठीक है। मुझे नाइस नहीं बनना है। तो अगर मैं बिच हूँ तो मुझे पता होता है कि जब कोई लड़की या जब कोई भी इंसान, कोई लड़का मुझे नीचे लाने की कोशिश कर रहा होता है ना, मुझे हेट कर रहा होता है, बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट्स, यू नो, मुझे अनकंफर्टेबल करने की कोशिश कर रहा होता है, तो बेसिकली वो मुझसे इनसिक्योर हो जाता है। और इनसिक्योर वो मुझसे इसलिए हो रहा है क्योंकि भाई उसको लगता है कि मैं उससे बेटर हूँ, और अब क्योंकि मैं उससे बेटर हूँ तो अब वो अपनी हर कोशिश करेगा मुझे नीचे लाने की। एंड आई नो दैट। तो क्या मैं ट्रिगर होंगी? मैं ट्रिगर नहीं होंगी, मैं अपने आप को अब और बेहतर करूंगी। मुझे इतना हेट मिलता है, आई स्वेयर टू गॉड, तुम लोगों को पता भी नहीं है। आई नो तुम लोग कहोगे यार आपको क्यों हेट मिलता है, आप तो ऐसा कुछ नहीं कर रही हो, बट द थिंग इज दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि भाई आपको लोग हेट करेंगे बिकॉज यू आर बेटर देन देम।
दे विल हेट यू बिकॉज यू आर बेटर देन देम। इसके अलावा उनके पास हेट करने की कोई रीजन हो सकती है? नहीं हो सकती है ना। सो या उनको लगता है कि आप उनसे बेटर हो एंड दैट्स व्हाई दे आर ट्राइंग टू हेट यू बिकॉज नाउ दे वांट टू टेक यू डाउन। हेटर्स है ना, वो आपके साथ कंपीट कर रहे होते हैं, वो आपको कंपटीशन में ले आते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि यार ये हमसे बेटर है, ठीक है ना। सो या मुझे इतना हेट मिलता है, क्या मैं उनको रिस्पॉन्ड करती हूँ? क्या मुझे 2% का फर्क पड़ता है वो मेरे बारे में क्या कहते हैं? मुझे कोई 2% का फर्क नहीं पड़ता। मैं देखती हूँ, हंसती हूँ, स्क्रॉल कर देती हूँ, अल्लाह हाफिज़। सो या यही बता रही हूँ कि मुझे भी हेट मिलता है। आई डोंट गिव अ फक, ऑनेस्टली आई डोंट गिव अ फक। मैं जो करी हूँ मुझे खुशी मिलती है, मैं अपने आप को समझती हूँ, मैं अपने आप को पहचानती हूँ, जानती हूँ, बात खत्म। फिर मुझे कोई नहीं बता सकता कि मैं कौन हूँ, कौन नहीं हूँ, क्या नहीं हूँ। और वो नाइस लड़की जो है ना, उसको लगता है कि ओ माय गॉड, मेरे में तो कोई खराबी है इसलिए मुझसे हेट कर रहे हैं, शायद मेरे अंदर कोई मसला है इसलिए मुझे बुरा भला कह रहे हैं, शायद मेरे अंदर कोई मसला है इसीलिए मुझे बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट्स दे रही है, मुझे नीचे लाने की कोशिश करी है, यू नो, इसको मैं पसंद नहीं हूँ। यही एक फर्क है एक बिची पर्सनैलिटी की लड़की में और एक नाइस लड़की में। एंड द लास्ट पॉइंट इज अ बिच नोज व्हाट शी वांट्स टू डू। जो बिच होती है ना, उसको 2% का फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने संडे के लिए क्या प्लान बनाया है। उसने संडे को ये करना है, वो संडे को यही करेगी। दोस्त जो है ना, उसको कहेंगे कि हाँ चलो आओ मिलते हैं ना, बाहर मिलते हैं, हाँ यार मैं पूरा हफ्ता बिजी थी, आई एम सॉरी, अभी मैं फ्री हुई हूँ, प्लीज मिलो ना, ठीक है। तो जो नाइस लड़की होगी ना, वो कहेगी यार अच्छा पूरा हफ्ता इसने मुझे इग्नोर किया, चलो अब सैटरडे, अब एक ही दिन फ्री हुई है, यू नो, चलो मेरा भी दिन फ्री है, चलो कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, मैं कंप्रोमाइज कर लेती हूँ। नो, अ बिच नोज कि उसने क्या क्या करना है। अ बिच हैज हर होल वीक प्लान्ड, ठीक है। जो बिच है ना, उसके पास टाइम नहीं है कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में बहुत आगे जाना है। उसके पास उसका पूरा वीक प्लान्ड है कि उसने इस घंटे ये करना है, इस घंटे ये करना है, इस वक्त खाना खाना है, इस वक्त जिम जाना है। बेशक वो संडे जो है, आप पूरा दिन सो रहे हो, बट आप वो सो रहे हो, आप पूरा दिन रेस्ट कर रहे हो, आप रेस्ट कर रहे हो। अब उस रेस्ट में कोई आपको तंग नहीं कर सकता, ठीक है ना। जस्ट बिकॉज आपका एक दोस्त है, वो पूरा हफ्ता बिजी था, आप पूरा हफ्ता फ्री थे, आप उससे मिल सकते थे, वो आपसे नहीं मिला। अब संडे को वो फ्री है और अब आप भी फ्री हो, बट क्योंकि संडे को आपने रेस्ट करना था, बट नहीं, आप तो बहुत अच्छे दोस्त हो ना, तो अब आप बोलोगे कि नहीं 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 कोई बात नहीं, मैं आ जाती हूँ, कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगी, कोई बात नहीं। तो ये क्या है? ये क्या बदतमीजी है? आपने अपना टाइम किसी और को दे दिया। आपको पता है कि टाइम इज द मोस्ट प्रीशियस थिंग। आपको पता है टाइम इज द मोस्ट प्रीशियस थिंग। व्हेन यू विल अंडरस्टैंड दिस, इट विल बी टू लेट। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो टाइम होता है ना, वो सबसे ज्यादा प्रीशियस होता है। सो या अ बिच नोज कि उसने क्या करना है, उसका पूरा हफ्ता प्लान है, उसका पूरा दिन प्लान है। उसके पास टाइम नहीं है ये सोचने के लिए कि उसने मुझे टेक्स्ट बैक किया, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वो ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो बाहर किसके साथ गया। नहीं, उसकी अपनी जिंदगी में, जो बिच है ना, उसकी अपनी जिंदगी में इतनी चीजें चल रही हैं, उसको 2% का फर्क नहीं पड़ता कि उसने मुझे रिप्लाई किया कि नहीं किया, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वो कहाँ गया, वो किसके साथ है। नहीं, क्योंकि उसकी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ चल रहा है, वो अपने आप को बिल्ड कर रही है एक ड्रीम लाइफ जीने के लिए। एंड या सो now you need to tell me, do you want to be a bitch or do you want to be a nice person? That's up to you now.